आई गॉट एंगेज्ड एट द एज ऑफ 16। और हाँ, जज करने से पहले ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये कोई फेयर टेल नहीं थी। ना सपोर्ट था, ना सेलिब्रेशन थी, फैमिलीज आपस में लड़ रही थी और रिलेटिव टोटली अगेंस्ट थे, और हर कोई एक ही बात कह रहा था कि भाई ये नहीं चलेगा। बेसिकली वो एक इलाइट फैमिली से थी और मैं अपनी लाइफ के प्योर स्ट्रगल फेस में था। लोगों ने सिर्फ रिंग देखी, पिक्चर्स देखी और स्टोरीज देखी, लेकिन किसी ने भी 2 साल का स्ट्रगल, रिजेक्शन और साइलेंट पेन नहीं देखा। और हाँ, ये वीडियो एंगेजमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उस चॉइस के बारे में है जो कि मैंने खुद चुनी और उसने चुनी जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी और पूरी दुनिया ने हमें रिजेक्ट कर दिया था। तो बिना टाइम ज़ाया करे इस वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया, व्हाई आई गॉट एंगेज एट द एज ऑफ 16, कि तुम्हारी एज तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। क्वेश्चन परफेक्ट था, लेकिन आंसर मेरे पास के मल्टीपल थे। आज की जनरेशन में हर बंदा पैसे के पीछे भागता है और हर बंदा लड़कियों के पीछे भागता है। इस जनरेशन में 2 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1 जो कि सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते हैं, नंबर 2 यहाँ पे जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, नंबर 3 टाइप जो कि मेरी किस्म की आ जाती है, जिसके अंदर आई वांट कि मेरा रिलेशन भी अच्छा रहे, मेरे रिलेटिव भी अच्छे रहे, मेरी फैमिली भी अच्छा रहे और मेरे हर कनेक्शन अच्छे रहे और साथ साथ पैसा भी बनता रहे। और ज़रूरी नहीं है कि लड़की के आने से आपका काम रुक जाए या फिर आप बर्बाद हो जाओ। इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल मैनेज दैट थिंग्स। सो इसका आंसर सिंपल है कि इफ़ यू वांट कि जब तक आपको आपकी फैमिली की तरफ से वो मेंटली इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रही होती जो आप चाहते हो, या फिर आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हो किसी को, ऐसी डीप बात जो कि आप ना अपने फैमिली से कर सकते हो ना अपने क्लोज फ्रेंड से कर सकते हो, तो वो बात आप उस एक बंदी से कर सकते हो। दैट्स द मेन रीज़न वाई आई गॉट एंगेज एट वेरी यंग एज। अब देखो, जिस वक्त हम रिलेशनशिप में आए थे सिंस लास्ट 1.5 ईयर्स अगो, ना मैं उस वक्त मैच्योर था, ना मेरे पास पैसे थे और ना मेरे पास स्टेटस था। लेकिन उसके पास पैसे, एक इलाइट फैमिली से आने का गुरूर और एक अच्छा स्टेटस भी था। दैट्स इट। बट रिलेशन में आने के बाद हमारे पास एक क्लियरिटी थी, जिस क्लियरिटी ने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया, हम एंगेज हो पाए। बात वही है ना कि एज छोटी थी लेकिन इंटेंशन बहुत ज़्यादा हाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, बिगेस्ट बैकग्राउंड डिफरेंस। वो एक एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मैं एक प्रॉपर प्योर स्ट्रगल फैमिली फेस में था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन लड़की के अंदर ना उस टाइप का एटीट्यूड, ना ही उस टाइप की वो बातचीत जो कि आजकल की लड़कियों में होती है। हम दोनों ने एक टाइम पे मिडिल क्लास फेस और स्ट्रगल फेस देखा हुआ था, लेकिन अब वो एक एलीट फैमिली से बिलोंग करती थी और मैं स्टिल एक मिडिल क्लास फेस में था। लेकिन उसने मेरे साथ रिलेशन स्टार्ट करा, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करी, चाहे वो पैसों के बारे में हो, चाहे वो स्किल्स के बारे में हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप, दोस्ती, हर चीज़ के बारे में हो। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, चाहे वो किसी भी चीज़ के मुकाबले में हो। अब हमारी फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंस थे, लेकिन उसने उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ चुनी कि इफ़ वो मुझे चाहती है और वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो वो अपने आप को चेंज करेगी। सो शी डिसाइडेड टू चेंज हिज मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन टू कल्चरल बेस्ड लाइफ स्टाइल लाइक माई फैमिली। जो मेरी फैमिली को पसंद था, जिस टाइप के खाने, जिस टाइप के लाइफस्टाइल, जिस टाइप का ड्रेसिंग सेंस, जिस टाइप के अंदाज, जिस टाइप की बातें, वही चीज़ उसने अपनाने की अपनी बेस्ट ट्राई करी। एक एक करके हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते गए और हमें जो है अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे में दिखा और अपना एक बिजनेस पार्टनर भी दिखा जो कि लाइफ टाइम तक हमें सपोर्ट कर सकता था, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी दिखा। शी मोटिवेट्स मी सो मच एंड हर मोटिवेशन इज़ परफेक्ट फॉर मी। जब भी डीमोटिवेट होता तो किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई विल जस्ट मैसेज हर और टेक्स्ट हर, शी विल मोटिवेट माई सेल्फ ऑन अ कॉल। हम 8-8 घंटे तक कॉलों पे रहे, हम 9-9 घंटे तक कॉलों पे रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज डीमोटिवेटेड, आई वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड एज वेल टू स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज पॉसिबल। हर जगह सपोर्ट करी, काम करते वक्त ये नहीं बोला मुझे कि इश्मान ये ना करो, इश्मान मुझे टाइम दो, इश्मान ये करो, इश्मान वो करो, ETC। जब वो मुझे समझ गई थी तो ये वाला मसला कभी भी पैदा नहीं हुआ। बट मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, लड़की की पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती है, लॉयल्टी मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो हाउ यू बिल्ड कनेक्शन एंड हाउ यू अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप सभी लोग ये सारी चीज़ें समझ जाते हो, सो आई एम गारंटिंग यू कि आप लोग एक दिन अपने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे लिहाज से
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे, जिधर आपकी एक बहुत बड़ी क्लेरिफिकेशन आपको मिलने वाली है कि आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं, या फिर आपको भी क्या एक पार्टनर की ज़रूरत होती है या फिर होनी चाहिए, या फिर आप इतनी यंग एज में अगर 50,000, 60,000, 70,000 कमाना शुरू कर चुके हो तो क्या उस पैसों का क्या करना है, या फिर आपको एंगेजमेंट करनी चाहिए, रिश्ता करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, उसका हम नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए एज अ एंटरप्रेन्योर? इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, या फिर आप सभी लोग अपने स्ट्रगल फेस में हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो और आपके पास कोई रिलेशनशिप में लड़की है, या फिर वो आपकी दोस्त है, या फिर आप उसको पसंद करते हो, तो आप उससे बॉन्डिंग अपनी अच्छी बना सकते हो कि वो आपके आगे जाके वाइफ की तरह रिएक्ट करे, या फिर आपकी वो वाइफ बन सके। नंबर 1 थिंग तो ये हो गई। अगर आप स्ट्रगल फेस में हो और आपको वो स्टिल सपोर्ट करिए, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, या फिर जो है बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती है। अगर वो आपको आपके बुरे टाइम में सपोर्ट करिए तो इट्स मीन शी विल बी द बेस्ट फॉर यू, जो कि आपके अच्छे टाइम के लिए बनी हो। एक आंसर आपका ये हो गया। अब एज अ 16 ईयर्स ओल्ड गाय आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हो गया हूँ इंगेज्ड, बट आपको एक वर्स्ट एवर रीज़न बताने जा रहा हूँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पे कोई नहीं बता रहा है। अगर आप स्ट्रगलिंग फेस के अंदर हो और आपके पास पहले से स्ट्रगलिंग फेस से पहले से कोई लड़की, या फिर आप कह सकते हो गर्लफ्रेंड, या फिर आपकी वाइफ, या फिर एंगेजमेंट आपकी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, तो आपको अपना पहला करोड़ कमाने से पहले ना एंगेजमेंट करनी है, ना रिलेशनशिप में आना है, ना लड़कियों पर फोकस करना है। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर समथिंग विच हेल्प यू टू गिव यू मोर एंड मोर गर्ल्स। जितने ज़्यादा पैसा होगा उतने ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आप मैच्योर होगे और उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। लेकिन जो लड़की आपको स्टार्ट के अंदर सपोर्ट कर रही है, इन स्ट्रगल फेस सपोर्ट कर रही है, इन द जर्नी आपको सपोर्ट कर रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। इफ़ अगर आप 16 साल के भी हो, आप 1 साल पहले आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी और आपके पास एक बंदी थी, आपकी गर्लफ्रेंड थी, और अब आप चाह रहे हो कि भाई 1 साल हो गया, जब मैं गरीब था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास थोड़े पैसे आ गए और अभी भी ये मुझे सपोर्ट कर रही है, पहले भी मुझे सपोर्ट करी थी, तो शी विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। यू शुड नीड टू डू मैरी विद हर, और यू शुड नीड टू डू इंगेजमेंट विद हर, और एज वेल यू शुड नीड टू डू निकाह एज वेल। अब बात करते हैं कि निकाह इंपॉर्टेंट है या फिर इंगेजमेंट या फिर शादी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इन योर यंग एज और आपके अंदर एक 18+ वाला कोई सीन नहीं है, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ओपन लफ्ज़ों में बोलूँ, आपके अंदर कोई ठरक नहीं है, तो यू शुड नीड टू डू निकाह। बट इफ़ यू आर अ ठरकी इंसान, और या आप कह सकते हो कि इफ़ यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू शुड नीड टू अवॉइड निकाह फर्स्ट, बिकॉज तुम सभी लोग के निकाह होने के बाद तुम लोग के से अपना नफ्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं होना और तुम अपना नफ्स खो सकते हो। दैट्स वाई यू शुड नीड टू डू इंगेजमेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेस्ट एंड बेस्ट, ताकि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि वो आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, तो उससे हर एक चीज़ डीपली डिस्कस कर सको और उसका सॉल्यूशन ले सको, और अपना लाइफ पार्टनर को एक महीना, 2 महीना, 3 महीने तक एंगेजमेंट को प्रॉपर्ली चलाकर उस एंगेजमेंट को प्रॉपर्ली एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की फीलिंग को समझ के वो चीज़ सॉर्ट कर सको। एंड आफ्टर इफ़ यू एबल टू कंट्रोल योर नफ्स, इफ़ यू एबल टू कंट्रोल योर ठरक, सो यू कैन डू निकाह फर्स्ट। अगर आप सभी लोग करना चाहते हो, सो यू कैन डू इट। इफ़ यू हैव मनी, सो यू शुड नीड टू अवॉइड एंगेजमेंट। आई रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद निकाह। बट मैंने निकाह क्यों नहीं करा और मेरी एंगेजमेंट पहले क्यों हुई है? बेसिकली एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 साल से स्ट्रगल फेस में थे, फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं था, फैमिली प्रेशर बहुत था, रिलेटिव्स का कोई सपोर्ट नहीं था, तो दैट्स वाई माई फैमिली डिसाइडेड टू डू इंगेजमेंट फर्स्ट। पेरेंट्स को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फैमिली को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब वो मान गए तो डायरेक्ट निकाह के लिए बोलना इट्स काइंड ऑफ हार्ड टास्क। अब माने कैसे, वो बड़ी लंबी कहानी है, वो छोड़ो। अभी हम बात करते हैं कि निकाह मैंने क्यों नहीं किया। अब निकाह ना करने की सिंपली वजह ये थी कि ना हमारे पास एक अच्छा बजट था, और ना ही हमारे पास इतना टाइम था, और ना ही हम सबको मनाते फिरते कि भाई मैं निकाह कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी इनवाइट दे रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ETC। आई हाईली रिकमेंड यू वन थिंग। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप उसमें से 10,000 खर्च करते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 लाख हैं और उसमें से आप 1.5 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पता लगेगा। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अपने पैसों को सेव करना सीखो। दैट्स वाई मैंने निकाह पहले नहीं करा। इंशाल्लाह निकाह बहुत जल्दी करूँगा और बहुत जल्द होगा और अच्छा निकाह होगा। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सब्र करा और निकाह के लिए वेट करा कि जब मेरे पास अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आएगी, जब मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल और जब मैं एक अच्छा निकाह
जो है काइंड ऑफ कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, हर महंगी चीज़ निकाह में अपने यूज़ करना अफोर्ड कर सकता हूँ, उसी दिन मैं निकाह कर लूँगा, चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे वो 6 महीने में हो, चाहे वो 1 साल में हो। एंड हाँ, एक और चीज़, नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आजकल की यूथ के अंदर सिंपली एक बात ये पहले भी है, इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग मनी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमाने भी लग गए हो, सो यू जस्ट नीड टू हायर समवन एल्स फॉर द 18+ थिंग्स लाइक सेक्स, या फिर कोई भी ऐसी बातचीत कह सकते हो, ब्लो जॉब, ETC। अगर आप पैसा कमाने लग गए तो ये चीज़ करो और अपने आप को खुश रखो। शादी करना, एंगेजमेंट करना, निकाह करना, गर्लफ्रेंड बनाना या फिर बीवी बनाना क्या ज़रूरी है? लड़कियों का यूज़ करो एंड फेंको। आई डोंट थिंक सो। अगर आप इस माइंड सेट से हो, यू शुड नीड टू अवॉइड दैट फकिंग माइंड सेट, थिंक एंड यू शुड नीड टू लिसन समवन एल्स, जो कि आपको इस्लाम के रूल्स, जो कि आपको आपके माँ बाप की तरबियत का बता सके और जो कि आपको रियलिटी बता सके इस दुनिया की। पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए सही जगह पे इन्वेस्ट करना है और सही तरीके से उसका रेशो लेना है। इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग इनफ मनी लाइक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने लग गए हो, तो यू शुड नीड टू इन्वेस्ट, यू शुड नीड टू सेव, यू शुड नीड टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। एंड देन 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाने लग गए और तुम्हारी एज हो गई है 18 साल से प्लस, सो आई रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंड यू, चाहे अरेंज करो, चाहे लव करो या फिर कुछ भी करो, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एंगेजमेंट या फिर निकाह कर लो, क्योंकि आने वाले दौर में ना ही लड़कियाँ लॉयल हैं, ना ही तुम लॉयल होगे, ना तुम्हारा पैसा लॉयल है और तुम गलत कामों में पड़ सकते हो। तो ये मेरी तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 years ऑफ साइलेंट स्ट्रगल। अब देखो, तुमने बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी होंगी, तुम अपने स्ट्रगल फेस में हो, तुमने इतनी सारी स्ट्रगल्स देखी है, ना ही फैमिली की सपोर्ट होती है तुम्हें किसी स्ट्रगल में, इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में ना फैमिली की सपोर्ट थी, करियर का स्ट्रेस बिल्कुल अलग था, रिलेशनशिप टेस्ट बिल्कुल अलग। अब मैं अगर बात करूं तो लोग आजकल 10 दिन नहीं निभाते, लेकिन अगर कोई तुम्हें 2 साल तक निभा रहा है तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको निभाओ और तुम अपना स्टार्ट करो विद हर एक न्यू जर्नी। अब बहुत सारी आपसे बातें हो गई हैं, अब मैं इतनी ज़्यादा एडवाइजेस नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट एन रिलेशनशिप एडवाइज़र। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोजिंग थॉट्स कि क्या होते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में कुछ गवा देने का रिग्रेट होता है, बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं लगता, उस चीज़ का रिग्रेट होता है, फड्डे अच्छे नहीं लगते, ये लोगों को जो एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई आपको 1% भी इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, सो शी और ही विल बी द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको कोई भी कहीं पे मोटिवेशन दे रहा है 1% भी, ही एंड शी विल बी द बेस्ट फॉर यू। सो इसी तरीके से हर जगह एवरीवन इज़ परफेक्ट फॉर यू व्हेन समवन इज़ सपोर्टिंग इन योर स्ट्रगल फेस। और बाकी बात ये रही मेरी जर्नी की, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी, जितने भी रहे, एंड सून वी विल डू द निकाह। सो नाउ आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप भी अपनी लाइफ के फेस में मिसअंडरस्टूड हो तो सिंपल बात है, कमेंट करो, आपका भाई आपको रिप्लाई देगा और प्रॉपर्ली डिटेल समझाएगा। बिना टाइम ज़ाया करे अभी कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।